हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। आज हमारे पास जेई मेंस प्रीवियस ईयर्स का और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बाइनोमियल थ्योरम नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर से है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एक सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 to 5। ये है 11C2R+1। मतलब ये आपका जो एनसीआर है, जिसके बारे में आपको पता होगा, एनसीआर है, एनसीआर सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। उसको हम एनसीआर ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसको लिखने का और एक तरीका ऐसा होता है, एन आर, एन ऊपर आर नीचे, और इसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। तो मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में टाइपिंग कर रहा था तब मुझे ऐसा दिखा कि ये वाला ऑपरेटर मुझे नहीं मिल रहा था, ये वाला मिला, तो इसी से टाइप किया। तो चलो छोड़ो, क्वेश्चन क्या है उसमें फोकस करते हैं। सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 to 5, एन 11C2R+1/2R+1, ये m बाई एन के बराबर है। और जिसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m और n का जीसीडी 1 होना चाहिए, मतलब ये एकदम कैंसल्ड आउट फ्रैक्शन होना चाहिए। और जब ये वैसा फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा तब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करके आंसर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली यही बता रहा है कि सिग्मा है आपके पास r इक्वल्स टू 0 से लेके 5 तक, और यहाँ पे है 11C2R+1/2R+2। ओके, 11C2R+1/2R+2। अब एक प्रॉपर्टी था कॉम्बिनेशन ही बाइनोमियल थ्योरम पर चैप्टर में, जो शायद आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं भी है तो मैं बता रहा हूँ। R इंटू एन सी आर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है n इंटू n-1 सी r-1 के बराबर होता है। अब ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हम कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? हम r की जगह पे r+1 लिखेंगे और n की जगह पे n+1 लिखेंगे। तो अगर ये वाला चेंजेस हमने कर दिया यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है? r+1 इंटू n+1 CR+1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? n+1 इंटू NCR। अगर थोड़ा साइड चेंज करें, इधर उधर करें, तो क्या मिल रहा है हम लोग को? NCR, उसके नीचे जाएगा ये r+1, NCR/r+1 इज इक्वल्स टू, ये वाला भी नीचे आएगा तो क्या होगा? 1/n+1 इंटू n+1 CR+1। देखो, कुछ कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो ये दोनों, ये जो दो रिजल्ट है, मतलब ये पहला वाला रिजल्ट था, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। और कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये वाला रिजल्ट पढ़ाते हैं, ये वाला नहीं पढ़ाते। मतलब बोला जाता है कि अगर आपको ये याद है तो इसको आप बना सकते हो। कुछ कोचिंग सेंटर्स या कुछ टीचर्स ऐसे भी आप लोगों को मिलेंगे कि जो ये बताएंगे कि ये वाला रिजल्ट भी याद रखो, ये वाला रिजल्ट भी याद रखो। तो आप कुछ भी करो, बस आपको जल्दी जल्दी सोचना है, ठीक है। अगर आपको ये वाला रिजल्ट पहले से याद था तो बस काम क्या करना है, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में देखो, ऊपर का जो लोअर इंडेक्स है वो आर है, और नीचे का लोअर इंडेक्स क्या है? r+1 है। मतलब ऊपर से नीचे का लोअर इंडेक्स में कितना फर्क है? +1 का फर्क है। तो ये वाला सिचुएशन आपको जहाँ पर भी मिल रहा है, तो आप वहाँ पे आराम से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। NCR/r+1, ये क्या होगा? 1/n+1 इंटू n+1 CR+1। तो चलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे n11 दिया हुआ है और r की जगह पे 2r+1 है, और 2r+2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2r+1+1, मतलब NCR/r+1। तो बाहर सिग्मा रहेगा, इसको रहने दो, r इक्वल्स टू 0 से लेकर 5 तक। 11C2R+1/2R+1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/n+1, मतलब 1/11+1। और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? n+1, मतलब 11+1 C r+1। r क्या था? 2r+1 था, उसके साथ +1। ये वाला सवाल ना इंटीग्रेशन से भी बनता है। कुछ बुक्स में इंटीग्रेशन से सॉल्व किया हुआ रहता है, लेकिन वो वाला टेक्निक थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी होता है। ये हम अब आराम से बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, ये इसमें तो आप लोगों को लग रहा हो कि सर इतना टाइम लेके क्यों सॉल्व कर रहे हो। आराम से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को जल्दी है तो 2x में देखो, 3x में देखो अगर पॉसिबल है तो। और आपको अगर पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो शायद आप लोग अभी तक आंसर निकाल भी चुके होंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो कमेंट में बताना कि इस स्टेज तक किस किस स्टूडेंट का आंसर आ गया था, ठीक है। तो 1/12 आ गया, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है? 12C2R+2, ठीक है। तो r का वैल्यू रखेंगे एक एक करके। अगर r का वैल्यू 0 रख देते हैं, ये 1/12 आ गया। r का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? 12C2 होगा। r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 12C4।
ऐसे करके आर का वैल्यू अगर हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो 12C6, ये करते करते लास्ट वैल्यू क्या आएगा 12C12। जब हम आर का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 2 10, 10 + 2 12। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है। कौन सा वैल्यू मिसिंग है? यहाँ पे सामने एक वैल्यू मिसिंग है। कौन सा? 12C0। चलो इसको ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। अगर ऐड कर दिया तो इस यहाँ पे घटाना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा -12C0, ठीक है ना। तो एक अब और एक रिजल्ट है। रिजल्ट तो बहुत सारे हैं कम बाइनोमियल थ्योरम में। NC0 + NC1, ये करते करते NCn तक अब चले जाओ तो इसका रिजल्ट क्या आता है 2n। अगर आप ऑड पोजीशंस वाले टर्म्स को ऐड करोगे, मतलब NC0 + NC2 + NC4, ये सारे टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे, करते करते जाओगे तो इसका रिजल्ट क्या आता है 2n-1। और सिमिलरली NC1, ये वाला जो रिजल्ट है वो भी 2n-1 ही आता है। तो यहाँ पे हमको कौन सा रिजल्ट यूज करना है? ये वाला, सेकंड वाला, NC0 + NC2 + NC4, ये वाला रिजल्ट क्या आता है 2n-1। तो ये देखो सामने क्या था, सामने था 1/12। अंदर क्या आ रहा है 12C0 से लेके यहाँ तक का जो समेशन होगा ये क्या आएगा 2n-12 - 1, मतलब 11 माइनस 12C0 है। 12C0 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 2n-11 मतलब 2n10 होता है 1024, मतलब ये होगा 2048 - 1 मतलब 2047, 2047/12। तो ये हो गया हमारा ये 2047, शायद ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 से तो डिवीजन नहीं जा रहा है, 7 4 11, 11 + 2 13, 3 से नहीं जा रहा है, 2 से नहीं जाएगा, तो मतलब कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं। तो यही होगा हमारा m, 12 हो गया हमारा n। क्वेश्चन में पूछा था m - n कितना होगा, तो 2047 से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2035। देखो ये सवाल अगर आपको सही तरीका पता है, अगर आपको सही तरीका पता है तो आप झट से बना सकते हो। इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये होता है, मतलब ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है। अगर ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है तो शायद आप ये वाला लाइन लिखो या ना लिखो, ये वाला लाइन लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखो। इसके बाद आप सीरीज़ लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस सोच लिया कि 2 से लेकर 12 तक है, हमको सामने एक 12C0 ऐड करना है और बाद में घटाना है। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ रहा है 2n-11 - 1, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल गया हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर। जितना जल्दी बना सकते हो, जितना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगना चाहिए या फिर उससे भी कम, 30 सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए ये सवाल यही तक। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले और एक वीडियो में, जेईई मेंस या जेईई एडवांस का कोई और एक PYQ के साथ। और मेरे चैनल का प्लेलिस्ट वगैरह विजिट करो, अभी भी प्लेलिस्ट कम ही है। अभी मैं मेंस का PYQ और आगे चल के शायद एडवांस का PYQ सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद शायद नेक्स्ट सेशन या फिर इस सेशन से भी शुरू कर सकता हूँ। इस सेशन में शुरू करने पे भी ख़त्म तो नहीं होने वाला, तो आगे चल के नेक्स्ट सेशन मतलब मार्च या अप्रैल से शायद मैं एक एक करके टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करो, प्लेलिस्ट वगैरह देखो, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ रहेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, आपको हेल्प होगा। मैं भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए जितना हेल्प कर सकता हूँ, ओके। तो थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑब्वियसली, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलते हैं आज के लिए यही तक।